शुरू करेंगे भजन संहिता 91। हम सब इस भजन को जानते हैं। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तीसरे पद में लिखा है कि वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। आप कोई भी भजन संहिता देखेंगे, वहां पर आप कोई भी वचन आप देखेंगे, वहां पर आपको पता लगेगा कि परमेश्वर कौन है और वो कैसा है और वो क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, ये दोनों बातें हमें हर एक वचन से पता लगती हैं। परमेश्वर कौन है, अगर आप देखें तो यहां पर तीसरे पद में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमें बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यानी परमेश्वर कौन है? वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब बोलेंगे, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो है वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या चाहता है, ये दो बातें नोट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप बाइबल को स्टडी करें तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि हर एक वचन हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर कौन है और वो हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर कौन है, यानी परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। जब आप इस भजन को पढ़ेंगे, इसमें 16 पद हैं, तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है, परमेश्वर कौन है और वो हमारे लिए क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। और जब हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। क्या हमारे जीवन में हम आशीष को प्राप्त करेंगे? यहां पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, मैं प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा बता रहा हूं आज, ताकि आप समझें कि किस तरह से हमें वचन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, हमें इस पहले पद को ही हम अगर देखते हैं, पहला पद, परमेश्वर हमारा रक्षक, जब पहला पद हम देखते हैं तो लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यहां पर देखो, इस एक वचन को हम ले लेते हैं, ठीक है, 91 के 1 को, और इसी तरह से हर एक वचन को आप लोगे तो आप समझ पाओगे इन चीजों को। जब भजन संहिता 91 का पहला पद हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कौन है, आपको क्या पता लग रहा है? कमेंट करेंगे आप सब, ठीक है। परमेश्वर कौन है, यहां पर आपको क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर कौन है? हम यही समझ रहे हैं ना कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। तो यहां पर क्या हमको पता लग रहा है कि परमेश्वर कौन है? कमेंट करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर कौन है, आपको पता लग रहा है? इस पहले वचन की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट वर्स की मैं बात कर रहा हूं कि पहले वचन में आपको क्या पता लग रहा है। 91 के 1 में आपको क्या पता लग रहा है? भजन संहिता 91 का जो पहला पद है उसमें
हमारा परमेश्वर कौन है, हमें क्या पता लग रहा है? जो लिखा हुआ शब्द है उस वचन के अंदर, वो हमारा शरण स्थान है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो उस वचन के अंदर लिखे हुआ शब्द है, उन शब्दों को मैं जानना चाह रहा हूं। उन शब्दों को, जो वचन आपकी बाइबल में देखेंगे आप, उस वचन को निकाल कर, ये भजन तो हमको याद है ना। हाँ, कविता चौहान आईडी से हमारी बेटी कोमल कमेंट कर रही है, परम प्रधान परमेश्वर। यस, वेरी गुड। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस तरह से हमको वचन को पढ़ना है, इस तरह से हमको वचन को मनन करना है। सर्वशक्तिमान, यस, वेरी गुड। सिस्टर परमजीत ने भी सही आंसर दिया है, बेटी कोमल ने सही आंसर दिया है, सिस्टर परमजीत ने, 2 लोगों ने सही आंसर दिया है। अनीता विश्वास आईडी से, परमेश्वर हमारा परम प्रधान है। यस, वेरी गुड, सही उत्तर दिया है। परमेश्वर हमारा रक्षक है, ये सही बात है, लेकिन इस वचन के अंदर ये शब्द नहीं आए हैं। इस वचन के अंदर जो शब्द आए हैं वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वचन के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, परम प्रधान परमेश्वर, यस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यस, ऑलमाइटी गॉड, यस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है। यस, वेरी गुड। अब आप लोग सही ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आमीन। बहन मीनू भी हमारे साथ है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के बारे में क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर कौन है? परम प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? परम प्रधान परमेश्वर है, यानी हर प्रधानता के ऊपर वो परम है, ऊपर है। परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, हर एक प्रधानता के ऊपर परम प्रधान परमेश्वर। हर एक ताकत के ऊपर उसकी ताकत है, हर एक सामर्थ के ऊपर उसका सामर्थ है, हर एक शासन के ऊपर उसका शासन है। हालेलुया। हर एक शासन के ऊपर वो राज्य करने वाला, हर एक राज्य के ऊपर वो राज्य करने वाला परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और इसी वचन में दूसरी बात हमको पता लग रही है, लिखा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर कौन है? ये वचन हमें 2 बातें बता रहा है। परमेश्वर परम प्रधान है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखो, इस तरह से हमको वचन को पढ़ना है, इस तरह से हमको वचन को मनन करना है, इस तरह से ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, इस तरह से हमको वचन को मनन करना है कि इन वचनों में मुझे परमेश्वर की क्या खूबी पता लग रही है, इन वचनों में मुझे परमेश्वर का क्या एट्रीब्यूट पता लग रहा है, इन वचनों में मुझे क्या परमेश्वर की योग्यताएं, उपाधियां, शीर्षक पता लग रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। और यही अनंत जीवन है। हमने इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 3 पद को, कि अनंत जीवन केवल यह है कि हम उस एकमात्र परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को, जिसे परमेश्वर ने भेजा, क्या करें? जाने। हालेलुया। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। और यह वचन परमेश्वर के बारे में हमें बताता है। हर एक वचन, 31,101 वचन, सब बताते हैं कि यीशु मसीह कैसा है, पिता परमेश्वर कैसा है, पवित्र आत्मा कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। फिर दूसरे पद में आ जाते हैं, दूसरे पद में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा
शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो यहां पर हमें परमेश्वर के बारे में क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा परमेश्वर हमारा गढ़ है। हालेलुया। तो यहां पर भी दो बातें जो हैं वो हमको पता लग रही हैं। देखिए कितना अद्भुत है। मैं चाहता हूं अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप हाईलाइट कर लो, आपके पास पेन पेंसिल है तो आप उसको अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले परम प्रधान को अंडरलाइन करेंगे, परम प्रधान। उसके बाद सर्वशक्तिमान। उसके बाद दूसरे पद में फिर दो बातें हमको मिलती हैं, शरण स्थान और गढ़, हमारा गढ़। हालेलुया। हमारा बेस परमेश्वर है। फिर तीसरे पद में आ जाएंगे हम। तीसरा पद हमें क्या बताता है? वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहां पर हमें परमेश्वर के बारे में क्या बात पता लग रही है कि हमारा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। फिर चौथे पद में हम आ जाएंगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहां पर आपको क्या पता लग रहा है? आपकी बाइबल में बताएंगे कमेंट करके। यहां पर आपको परमेश्वर के बारे में क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। पहले हम एक चीज को ले रहे हैं, कौन है, फिर दूसरी बात को हम लेंगे कि वो क्या चाहता है। लेकिन अभी हम पहले एक चीज को ले रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, किस तरह से हमें बाइबल को पढ़ना है, किस तरह से हमें भजन संहिता को पढ़ना है, किस तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि हम यही सीख रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में भी हम सीख रहे हैं परमेश्वर कौन है। हाँ, ये वचन क्या कहता है? भजन संहिता 91 को हमने लिया हुआ है। 91 में हमने देखा कि वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो शरण स्थान है, वो गढ़ है, वो बचाने वाला है। चौथे पद में आपको क्या मिलता है? 91 के 4th वर्ष में बताएंगे, परमेश्वर हमारी शरण है, हमारे छिपने का स्थान है। यस, वेरी गुड। लिखा है ना यहां पर, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी क्या है? परमेश्वर हमारी शरण है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और इस तरह से मनन करना है हमको। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, यानी वो हमारी आड़ है। परमेश्वर हमारी आड़ भी है, परमेश्वर हमारी शरण भी है। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यानी क्या है? परमेश्वर मेरी ढाल है। यस, वेरी गुड। परमेश्वर मेरी झिलम है। यस। और एक और बात हमको पता लग रही है यहां पर कि परमेश्वर कौन है। इस वचन में हमें पांच बातें पता लग रही हैं। साडी शरण है। यस। थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। हम जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी ढाल है। यस। 4 चीजें हो गई, एक चीज रह गई है। मैं चाहता हूं आप उसको भी खोज लो इस वचन के अंदर। देखते हैं कौन बताएगा, देखते हैं कौन बताएगा, किसका कमेंट आएगा। हालेलुया। ढाल है, हो गया। ढाल हो गया, झिलम हो गया, आड़ हो गया, शरण हो गया। ये 4 चीजें हो गई। परमेश्वर हमारी आड़ है, परमेश्वर हमारी शरण है, परमेश्वर हमारी ढाल है,
परमेश्वर हमारी झिलम है। और एक बात पता लग रही है कि परमेश्वर कौन है। नहीं, इस वचन की बात कर रहे हैं हम। इस वचन में लिखी हुई है वो चीज, वो शब्द लिखे हुए हैं इस वचन के अंदर। हाँ, सिस्टर मधु सबरवाल ने पकड़ ली वो चीज। हालेलुया, वेरी गुड सिस्टर मधु के लिए क्लैपिंग। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ये चीज पकड़ने वाली है। ये चीज हमको पकड़नी है कि पवित्र आत्मा वहां पर क्या परमेश्वर की योग्यता बता रहा है उस वचन के अंदर, क्योंकि सारे वचन के अंदर हालेलुया परमेश्वर की योग्यता ही योग्यता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, यानी परमेश्वर जो है वो बनाने वाला परमेश्वर है। पहले वचन से लेके आप आखिरी वचन पढ़ो, यीशु मसीह जल्दी आ। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। खूबियों से भरा हुआ है परमेश्वर का जो वचन है, वो परमेश्वर की खूबियों से भरा हुआ है। हालेलुया। और हमें वो खूबियां ढूंढनी है, हमें वो परमेश्वर को खोजना है उसके अंदर कि परमेश्वर कौन है। अनंत जीवन यह है कि हम उस परमेश्वर को जाने। एक और बात क्या है, लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। इसका मतलब हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आपने पहले ही बताया था। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। अच्छा कंपटीशन चल रहा है आज। हालेलुया। उसकी सच्चाई, इसका मतलब परमेश्वर की सच्चाई की बात हो रही है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। तो देखो, 4 वचनों में हमें कितनी सारी बातें पता लग गई। यस, आपने भी, वेरी गुड सिस्टर संगीता, गॉड ब्लेस यू। अंशिका, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। चलिए, अभी बहुत सारा कंपटीशन बाकी है। अभी 16 पद हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी हमारे 4 ही पूरे हुए हैं। तो 4 पद में हमें पता लग रहा है वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो शरण स्थान है, वो गढ़ है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी आड़ है, वो हमारी शरण है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी झिलम है, वो सच्चा परमेश्वर है। ओह, थैंक यू जीसस। आपको समझ में आ रहा है बाइबल को कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5वें वचन में आ जाएंगे। 5वें वचन में हम आ जाएंगे, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यहां पर एक बात हमें परमेश्वर की पता लग रही है। कौन बताएगा? मामा जी, मजा आ रहा है। ओ, आज तो गाने में भी मजा आ गया। गाने में भी हमने शैतान के छक्के छुड़ा दिए आज। आप खूब नाचे हो आज, है ना? खूब नाचे हो। और अब बाइबल स्टडी में भी मजा आ रहा है। वेरी गुड, मजा आना चाहिए। इसमें क्या पता लग रहा है? 5वां वचन, बाइबल लेके बैठना है सबको, ठीक है। 5वें वचन में क्या वर्ड, वो वर्ड ढूंढना है, ठीक है आपको। वर्ड, जैसे सच्चाई, एक वर्ड को हमने ढूंढ लिया था, सिस्टर मधु सबरवाल ने ढूंढ लिया था। वो वर्ड ढूंढना है आपको, वो शब्द ढूंढना है, वो शब्द ढूंढना है आप। 5वें पद में भी एक शब्द हमको मिल रहा है कि हमारा परमेश्वर कौन है। सिस्टर संगीता बहुत एक्टिव है आज। हालेलुया। बाइबल लेके बैठे हुए हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है। रक्षक तो वर्ड इसमें नहीं मिल रहा है। सिस्टर संगीता ने बाजी मार ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। सिस्टर संगीता ने जो है ना बाजी मार ली है। बहन संगीता ने बाजी मार ली है इस बार, क्योंकि भय जो वर्ड है ना, वो हमें यहां इस वचन में मिल रहा है। भय, इसका मतलब परमेश्वर जो है, लिखा है ना, तू ना रात के भय से डरेगा। तो भय वर्ड यहां पर मिल रहा है हमको। तो क्या पता लग रहा है आपको परमेश्वर के बारे में? यहां पे अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी सही जवाब नहीं दिया है। तो यहां पर क्या पता लग रहा है? परमेश्वर कौन है?
हमारा परमेश्वर, यहां पर देखो एक वर्ड मिल रहा है। अब आपकी जय मसीह की हो रही है जब ऑलमोस्ट इतनी सारी आशीषें लोगों को मिल चुकी हैं। बहुत पीछे रह गए बहन खुशबू, बहुत पीछे रह गए। तो तू ना रात के भय से डरेगा, डरेगा। इसका मतलब हमारा परमेश्वर हर एक डर को हमारे जीवन से खत्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। डर को खत्म करने वाला परमेश्वर। डरेगा, डरेगा को अंडरलाइन कर लेंगे इसमें, डरेगा। हमारा परमेश्वर कौन है? वो हर एक डर को, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तो हर एक डर को परमेश्वर खत्म करता है। कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर कौन है हमें क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर कौन है? हमें क्या पता लग रहा है? परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक डर को खत्म करने वाला परमेश्वर है, डर को दूर करने वाला परमेश्वर है। आपको पता लग रहा है या नहीं? इस तरह से वचन को पढ़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज की डेट नोट कर लो। आज क्या है? 5 जुलाई ना, 5 जुलाई, ठीक है। 5 जुलाई 2024 के बाद से आपका बाइबल पढ़ने का नजरिया पूरी तरह से बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप जैसे बाइबल पढ़ते थे, आज के बाद, आज 5 जुलाई के बाद, आज की इस बाइबल स्टडी के बाद, आज की इस उपवास प्रार्थना के बाद, आज के इस अभिषेक को प्राप्त करने के बाद, आज की सामर्थ को प्राप्त करने के बाद, आज इस वचन पढ़ने के तरीके को सीखने के बाद आपका वचन पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। एक बड़ी सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी, एक बड़ा अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको पूरी बाइबल समझ में आएगी। हर एक वचन केवल परमेश्वर की योग्यता को बताता है। हर एक वचन, हालेलुया, पूरी सृष्टि उसकी महिमा गा रही है। हर एक वचन उसकी महिमा गा रहा है। ये पूरे एक पेपर पे लिखने वाली बात है। आपको ऐसे पूरा एक पेपर लेना है, दिख रहा है? हालेलुया। पूरा एक पेपर लेना है, आपको लिखना है। 2 बातें हो गई। एक मैंने आपको गाने के समय पे भी बताया था, जो आपको पेपर के ऊपर लिखने वाली बात है, ठीक है। और अब वचन के समय पे भी बता रहा हूं। गाने के समय पे क्या बताया था? हाँ, जिस पर यीशु का जादू चल गया उसके ऊपर किसी और का कोई जादू नहीं चलेगा। और अभी क्या बता रहा हूं मैं आपको कि हर एक वचन, कितने वचन है? 31,101 वचन। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा को बता रहा है। ये आपको लिखना है। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा को बता रहा है। आज से इस तरह से आपको बाइबल को पढ़ना है कि वो वचन परमेश्वर की क्या महिमा बता रहा है। वो परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर का वो वचन है, तो परमेश्वर की योग्यता बता रहा है, वो परमेश्वर की खूबी बता रहा है, परमेश्वर की, हालेलुया, वहां पर परमेश्वर के बारे में हमें कुछ ना कुछ जरूर पता लगेगा। मैं चैलेंज करता हूं, आप 31,101 वचन में मुझे कोई वचन बता दो जहां परमेश्वर की कोई खूबी हमें ना पता लग रही हो। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा को बता रहा है। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा को बता रहा है। ये आपको लिखना है पूरे एक पेज के ऊपर। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा को बता रहा है। हर एक वचन। पहला वचन क्या बताता है? कि वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा वचन क्या बताता है? वो शरण स्थान है, वो गढ़ है। तीसरा वचन क्या बताता है? वो बचाने वाला है। चौथा वचन क्या बताता है? वो आड़ है, वो शरण है, वो सच्चाई है, वो ढाल है, वो झिलम है, वो सच्चा परमेश्वर है। पांचवा वचन क्या बताता है? कि वो परमेश्वर जो है हर एक डर को दूर करने वाला परमेश्वर है। हर एक डर को दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
छठे वचन में आ जाएंगे। मजा आ रहा है? हर एक वचन, बहन सुधा ने बहुत अच्छा लिखा है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत 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 और भी बहुत आशीष दे बहन सुधा। हालेलुया। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा को बता रहा है। हालेलुया। छठे वचन में आ जाएंगे। छठा वचन क्या कहता है? ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यहां पर क्या पता लग रहा है? परमेश्वर कौन है? छठे वचन में क्या पता लग रहा है? हालेलुया। कौन सा शब्द मिल रहा है आपको यहां पर? मरी और महारोग से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। मरी और महारोग से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो मौत से बचाने वाला परमेश्वर है। यस, मरी से, है ना? उस मरी से, उस मौत से, उस मृत्यु से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से वो जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। सातवें वचन में आ जाएंगे। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर क्या पता लग रहा है आपको? रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर, यस। महारोग से बचाने वाला परमेश्वर, यस। हमें पता लग रहे परमेश्वर की खूबियां हमको पता लग रही। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक, लिखा है वह तेरे पास ना आएगा, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। यानी परमेश्वर किसी भी मरी को, किसी भी महारोग को हमारे पास ना आने देगा। हालेलुया। वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो हर एक मरी को, हर एक महारोग को हमसे दूर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नंबर 8 पे आ जाएंगे। वचन नंबर 8। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हमारे लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब हम अपनी आंखों से दृष्टि, लिखा है परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। यहां पर हमें क्या पता लग रहा है? कि परमेश्वर हर एक दुष्ट के काम को हमारे जीवन से खत्म करने वाला परमेश्वर है। दुष्ट के हर एक प्रभाव को, दुष्ट की हर एक योजना को, दुष्ट के हर एक काम को परमेश्वर खत्म करता है। वो दुष्ट का अंत करने वाला परमेश्वर है। यस, वेरी गुड। हालेलुया। वो दुष्ट का अंत करने वाला परमेश्वर है। वेरी गुड। अमित मसीह आईडी से कौन जुड़ा है हमारे साथ? सिस्टर ज्योति। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बाजी मार लिया आपने इस बार। परमेश्वर दुष्ट का अंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यस, गॉड ब्लेस यू सिस्टर ज्योति। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत 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 आशीष दे। हालेलुया। उसके बाद नंबर 9 के ऊपर आ जाएंगे। वर्स नंबर 9 क्या लिखा है? हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। फिर हमें क्या पता लगता है? परमेश्वर कौन है? वो हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, यानी हमारा परमेश्वर परम प्रधान है। दोबारा से हमको ये बातें पता लग रही हैं कि हमारा परमेश्वर
शरण स्थान है, परम प्रधान है, और वो हमारा क्या है? वो हमारा धाम है, वो स्थान है जहां पर, हालेलुया, वो स्थान, वो हमारा धाम है, हालेलुया। कमेंट करते रहें, यस। हालेलुया। नंबर 11, नंबर 10 पे आ जाएंगे, 10वीं वर्ष के ऊपर आ जाएंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर तेरा शरण स्थान है और तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए, हालेलुया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यस, वेरी गुड। सिस्टर मधु ने बाजी मार ली है। परमेश्वर हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है और हर एक दुख को हमसे दूर करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? हर एक विपत्ति को और हर एक दुख को हमसे दूर करने वाला परमेश्वर। लिखा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। यानी परमेश्वर कौन है? लिखा है वो कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यानी हमारा परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है और हर एक दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है। यस, आमीन, हालेलुया। नंबर 11 के ऊपर आ जाएंगे। आगे से आगे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के दूत तेरी रक्षा करेंगे। आमीन। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। तो यहां पर हमें परमेश्वर के बारे में क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर हमें हमारी रक्षा के लिए दूतों को आज्ञा देता है। यस, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर संगीता ने बाजी मार ली है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने दूतों की सुरक्षा हमें देने वाला परमेश्वर है। अपने दूतों को हमारी रक्षा के लिए आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है ताकि वो क्या करें? हमारी रक्षा करें। जहां कहीं हम जाएं उसके दूत क्या करें? हमारी रक्षा करें। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमें अपने दूतों की सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारे पांव को पत्थर की ठेस से
बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, वो हमारी रक्षा करें, हमें हाथों हाथ उठा लें, कि ऐसा ना हो कि हमारे पांव में पत्थर से ठेस लगे। वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमें हर एक हमारे पांव को पत्थर की ठेस से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने दूतों के द्वारा हमारे पांव को पत्थर की ठेस से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। नंबर 13, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। यहां पर क्या पता लग रहा है? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? क्या पता लग रहा है यहां पर? तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। दुनिया की हर मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर। हमको वो वर्ड लेना है जो वचन के अंदर है, ठीक है? तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इस बार अंशिका ने बाजी मार ली है। जियो, जियो मेरी बेटी, जियो। रिलायंस वाला जियो नहीं, जीने वाला जियो। हालेलुया। शाबाश, वेरी गुड। परमेश्वर ने हमें शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमको शैतान को कुचलने का अधिकार दिया है। लिखा ना कुचलेगा, तो ये वर्ड लेना है वहां से। यानी लिखा है ना शांति का परमेश्वर, रोमियो 16:20 में, शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से क्या कर देगा? कुचलवा देगा। हालेलुया। यानी हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा शैतान को कुचलवा देगा। हालेलुया। तो जवां सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यानी हमको क्या करना है? शैतान को लताड़ना है, डांटना है। हालेलुया। उसको डांटना है यीशु मसीह के नाम से, और आउट करना है, फायर करना है यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर करना है। हालेलुया। वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम शैतान को कुचलेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा शैतान को कुचलेगा। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारे द्वारा क्या करेगा? शैतान को, जवान सिंह को और अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा। हालेलुया। डांटेगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर शैतान को कुचलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शैतान को लताड़ने वाला परमेश्वर है। हमें यहां पर इन बातों का पता लग रहा है। परमेश्वर कौन है, कैसा है? हमें हर वचन परमेश्वर की महिमा का बयान कर रहा है। हर वचन परमेश्वर की महिमा को बता रहा है। नंबर 14 में आ जाएंगे हम। वचन 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। दो मुख्य बातें यहां पर पता लग रही हैं। कौन कौन सी हैं? हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। क्या पता लग रहा है? हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर प्यार करने वालों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो छुड़ाने वाला और ऊंचे स्थान पर बिठाने वाला परमेश्वर है। यस, वेरी गुड। ये बाजी मार ली है ज्योति बहन ने एक बार फिर। वो छुड़ाने वाला और ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला परमेश्वर है। यस 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 यस। आप सीख गए। वाह, आप लोग सीख गए। एक ही बारी में सीख गए।
शाबाश, वेरी गुड। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। प्रभु कह रहा तूने मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर हमारे प्यार को महत्व देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उस बात को बहुत महत्व देता है। लिखा है तूने जो मुझसे स्नेह किया, तूने जो मुझसे प्यार किया, तूने जो मेरी आज्ञाओं को माना, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हमारा परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमसे स्नेह करने वाला, हमको छुड़ाने वाला, हमको ऊंचे स्थान पर रखने वाला परमेश्वर है। नंबर 15 में आ जाएंगे। नंबर 15, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। क्या पता लग रहा है? जब वह मुझको पुकारे, परमेश्वर कह रहा है तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बहुत सारी बातें हैं यहां पर, तो है ना। हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमने उसके नाम को जान लिया है। यस, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, संकट के समय हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। साडी पुकार सुनने वाला परमेश्वर। मैं उसे बचाकर उसकी महिमा करूंगा। परमेश्वर जीवित है। जो उसको पुकारता है वो उसकी सुनता है, और संकट में बचाने वाला परमेश्वर है। यस, वेरी गुड। हमारा परमेश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर संकट में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। 16 पद में क्या लिखा है? मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यानी हमारा परमेश्वर क्या है? लास्ट 16 पद के अंदर हमें क्या पता लगता है? किससे तृप्त करने वाला परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। यानी परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को लंबी उम्र देना चाहता है, दीर्घायु देना चाहता है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो लंबी उम्र देने वाला परमेश्वर है। यस, वो दर्शन दिखाने वाला परमेश्वर है। दिखाए, मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो हमें दर्शन दिखाने वाला परमेश्वर है। दर्शन दिखा दो आज यीशु जी, दर्शन दिखा दो आज। तो हमारा परमेश्वर कौन है? कितनी सारी बातें हमें यहां पर पता लगी। इस तरह से हमको बाइबल को पढ़ना है, इस तरह से हमको वचन को मनन करना है। आज बहुत ही अद्भुत तरीके से हमने सीखा है। आज का गीत बहुत ब्लेसेड था। आप सबके लिए हमने प्रार्थना की है, और आज का जो वचन हमने मनन किया है, भजन संहिता 91। अब आगे इसी तरह से पूरे 150 भजन को मनन करना है आपको। हर एक वचन जो आप पढ़ते हो, आप देखो परमेश्वर की क्या खूबी आपको वहां पर पता लग रही है। क्योंकि आज हमने एक बहुत बड़ा प्रकाशन हासिल किया है
गीत में और एक बड़ा प्रकाशन हमने हासिल किया है वचन में। जिस पर यीशु मसीह का जादू चल गया उस पर किसी का जादू नहीं चलेगा। ये तो हमने गीत में सीख लिया और वचन में सीख लिया कि हर एक वचन जो है वो क्या है, परमेश्वर की महिमा को बता रहा है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। इसलिए इस तरह से हमको हमारे गीत वचन पर आधारित होने चाहिए, हमारी प्रार्थना आराधना वचन पर, और हमारा वचन का मनन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर परमेश्वर की क्या खूबी हमको पता लग रही है, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। जैसे हम जानते जाएंगे हम उसमें ढलते जाएंगे, हमारा विश्वास वैसा बनता जाएगा। हमारा विश्वास, अब हमने जब इन बातों को जान लिया है तो क्या होगा, देखो इतना समय नहीं है कि मैं आपको इन सब बातों को इतने विस्तार से समझाऊं, लेकिन बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि अब सबसे पहले हमने वचन को पढ़ा, हमने वचन को इस तरह से पढ़ा कि वो वचन परमेश्वर की क्या खूबी बता रहा है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, वो क्या करता है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, वो क्या करता है, ये हमने समझना है वचन को पढ़ते समय। हालेलुया। और उसके बाद हमारा विश्वास ऐसा बन जाएगा, हमारा विश्वास बनेगा नहीं, हर एक शक्ति के ऊपर उसकी शक्ति है, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 91 उसके पहले पद में, वो परम प्रधान परमेश्वर है, मैं क्यों डरूंगा। हर एक सामर्थ के ऊपर उसकी सामर्थ है, हर एक अधिकारी के ऊपर उसका अधिकार है, हर एक शासन के ऊपर वो राज्य करने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। मेरा परमेश्वर परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, मैं ना डरूंगा। इससे क्या आएगा, इस वचन के द्वारा क्या आएगा, विश्वास हमारे अंदर आएगा। हालेलुया। ये पॉइंट अभी हम आएंगे, इस पॉइंट के ऊपर जो सिस्टर मधु आप पूछ रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर अभी हम आएंगे। लेकिन पहले हम ये जाने कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो क्या करता है। ये तीनों बातें लिख लो, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या करता है। ये परमेश्वर कौन है, इसमें आ जाती हैं सारी बातें कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वो क्या करता है, वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसके बाद जब ये ज्ञान आएगा, जब वचन आएगा, ज्ञान आएगा, तो उसके बाद वचन के बाद क्या आता है, वचन से क्या आता है, विश्वास आता है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अब हमने पढ़ लिया, अब हमने सुन लिया, अब हमने सीख लिया, अब हमने मनन कर लिया, अब ये हमारे मन के अंदर चला गया, हमारे हृदय में चला गया, अधिकाई से बस गया हमारे अंदर। हालेलुया। अब ये हमारे अंदर अधिकाई से बस गया, अब ये हमारे अंदर अधिकाई से बस गया। अब कोई नहीं हिला सकता, आंधी तूफान, लेकिन चट्टान पर घर बनाए, मजाल नहीं कि हिल जाए। यीशु मसीह के नाम से आंधी तूफान से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चट्टान पर घर बना लिया है, वचन पर घर बना लिया है, विश्वास वचन के अनुसार कर लिया है कि हर एक शक्ति के ऊपर उसकी शक्ति है, हर एक प्रधान के ऊपर वो प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परम प्रधान है, मैं ना डरूंगा। ओ हमारा विश्वास आ जाएगा जब वचन आएगा। वचन के अनुसार सीखने से, मनन करने से, बोलने से, सुनने से विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा, और विश्वास आएगा तो प्रभु की सामर्थ कार्य करेगी, और प्रभु की सामर्थ कार्य करेगी तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। वचन से विश्वास, विश्वास से सामर्थ, सामर्थ से गवाहियां। गवाही चाहिए तो सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए तो विश्वास चाहिए, और विश्वास चाहिए तो वचन चाहिए। वचन से शुरू और वचन पर खत्म। वचन से ही शुरू है हर एक चीज, और वचन पर ही खत्म है। वचन ही आदि है और वचन ही अंत।
वचन से विश्वास आएगा, विश्वास से सामर्थ कार्य करेगी, सामर्थ से गवाही तैयार होगी। इसलिए गवाही चाहिए तो सामर्थ चाहिए। सामर्थ आती है विश्वास से, और विश्वास आता है वचन से। विश्वास आता है वचन से, क्योंकि अब विश्वास क्या है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। इसलिए वचन को मनन करना है, और वचन, हर एक वचन परमेश्वर की खूबी को बयान करता है। अब विश्वास करना है वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। हालेलुया। वो मेरा भरोसा, वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे बचाने वाला परमेश्वर है, वो मेरी आड़ है, वो मेरी शरण है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी झिलम है, वो हर एक डर को दूर करने वाला परमेश्वर है, हर एक मरी को, हर एक महारोग को, हालेलुया, वो दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी भी मरी और महारोग को मेरे निकट नहीं आने देगा। हालेलुया। वो हर एक दुष्ट के काम को मेरे जीवन से नष्ट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा धाम है, वो मेरा परम प्रधान परमेश्वर है, वो मुझे हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है, वो हर एक दुख को दूर करने वाला परमेश्वर है। अपने दूतों को मेरे लिए आज्ञा देता है कि वो मेरी रक्षा करें। वो मेरा परमेश्वर मुझे दूतों की सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर मेरे पांव को पत्थर के ठेस लगने से बचाने वाला परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा शैतान को कुचलने वाला परमेश्वर है, शैतान को डांटने वाला परमेश्वर है। वो मुझसे प्यार करने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, मुझे ऊंचे स्थान पर बैठाने वाला परमेश्वर है। मेरी पुकार को सुनने वाला, मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो मेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। वो मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। वो मेरी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे उद्धार का दर्शन दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस तरह से हमको वचन को पढ़ना है। देखो कितना सामर्थ बह रहा है परमेश्वर का। आज के बाद आप सेम नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आप सीरियस हो आज बाइबल स्टडी के लिए जो हमने की है, अगर आप सीरियस हो इस वचन के लिए जो आज हमने सीखा है, आप सेम नहीं हो। ओ, आप अलौकिक बन चुके हो, आप सामर्थी बन चुके हो वचन के द्वारा। आप आज इस बात को अपने चर्च में लगा लो, एक बड़ा चार्ट पेपर बना के, अपने घर में लगा लो एक बड़ा चार्ट पेपर बना के, अपने कमरे में जहां आप सोते हो, जहां प्रार्थना करते हो, जहां बाइबल स्टडी करते हो, वहां पर एक बड़ा चार्ट पेपर बना के लगा लो। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। हर एक वचन परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। आप इस महिमा को जानते जाओ और महिमा में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की महिमा को जानते जाओ और उसमें बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो कौन है? यही अनंत जीवन है कि हम जाने कि वो कौन है। हालेलुया। यही अनंत जीवन है कि हम जाने कि वो कौन है। वो भला है, वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो बचाने वाला है, वो हमारी आड़ है, वो हमारी ढाल है। ओ हालेलुया। वो हमसे प्यार करने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारे संग रहने वाला, हर एक दुख को, हर एक विपत्ति को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो हमें दर्शन देने वाला परमेश्वर है, हमें दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इन बातों को जानो, इन बातों को प्रचार करो, इन बातों पे विश्वास करो। इन बातों के अनुसार जब हम जानेंगे, जानने से विश्वास आएगा। जब हम बोलेंगे, इन बातों का अंगीकार करेंगे, अपने विश्वास की घोषणा करेंगे, इन वचनों को अपने मुंह से बोलेंगे, इन बातों को अपने मुंह से बोलेंगे, प्रार्थना में इन वचनों को बोलेंगे, प्रार्थना में इन बातों को हम बोलेंगे, इन बातों को सीखेंगे, इन बातों को सिखाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी।
ओ सामर्थ के द्वारा, ओ रबा शंदरा खोराबा सेखे रेबे, और या रबा लेबे शंदरा खोरा लबानमी, ओ लबनमा शबरबा शेबरेबे, ओ रिखरोबो, ओ रेबने में हालेलुया, ओ रिखा रबा दबा, ओ रेबे लेबे, ओ रिबाना खो रेबे नामा, ओ रबनी मी शबरोबो रेब रेबे, ओ हालेलुया। विश्वास के द्वारा, ओ जो वचन के द्वारा जो विश्वास आता है, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी, और उस सामर्थ के द्वारा वो बड़ी गवाहियां तैयार होंगी, बड़ी गवाहियां तैयार होंगी। हमारा जीवन एक गवाही बन जाएगा, हमारा परिवार एक गवाही बन जाएगा, हमारे बच्चे गवाही बन जाएंगे, हमारी कलीसिया गवाही बन जाएगी, ओ हमारे घराने गवाही बन जाएंगे। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब उस दूसरी बात के ऊपर आ जाते हैं जो बहन मधु याद दिला रहे थे। हालेलुया, वो क्या बात थी? हमने जान लिया कि परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो क्या क्या करता है। अब वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, अगर हम इन वचनों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, हमने विश्वास कर लिया इन सब बातों के ऊपर, आमीन। हमने जान लिया, हमने समझ लिया, हमने मनन कर लिया, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने बोल लिया। अब देखना परमेश्वर क्या चाहता है, लिखो, नोट करो। हमने जान लिया, लिखो, सबसे पहली बात हमने जान लिया। दूसरी बात लिखो, हमने मान लिया। आपके नोट्स में होना चाहिए ये, ठीक है। हमने जान लिया, हमने मान लिया, हमने समझ लिया। अभी मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, नहीं तो पूरा दिन बैठना पड़ेगा आपको। हमने जान लिया, हमने मान लिया, हमने समझ लिया, हमने बाइबल के अंदर देख लिया, हमने बाइबल के अंदर देख लिया, हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, हमने सीख लिया। हमने पढ़ लिया, हमने सुन लिया, हमने सीख लिया, और विश्वास भी कर लिया। सारी बातों को देख लिया कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, सीख लिया और विश्वास भी कर लिया। लिख लिया, लिख लिया भी लिख लो, लिख लिया, लिख भी लिया, पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, और विश्वास भी कर लिया। अब यदि हम इन बातों को अपने जीवन में, इन आशीषों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, परम प्रधान की सामर्थ को देखना चाहते हैं, सर्वशक्तिमान की सामर्थ को देखना चाहते हैं, वो हमारी शरण और गढ़ के रूप में हम देखना चाहते हैं, वो हमें बचाए हम देखना चाहते हैं, उसकी सच्चाई को देखना चाहते हैं, उसके वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, हर एक डर को अपने जीवन से दूर होते हुए देखना चाहते हैं, हर एक मरी को, हर एक महारोग को अपने जीवन से दूर होते हुए देखना चाहते हैं, शैतान के कामों का अंत होते हुए देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये डिसाइड करो पहले। देखना चाहते हो, तुमने विश्वास कर लिया, क्या तुम इन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें हर एक विपत्ति से बचाए और हर एक दुख को दूर करे?
बोलो हां मैं चाहता हूं, लिखो हां मैं चाहती हूं, कमेंट करो हां मैं चाहता हूं, कमेंट करो हां मैं चाहती हूं। क्या तुम उसके स्वर्गदूतों की सुरक्षा को देखना चाहते हो? क्या तुम हर एक पांव को अपने ठेस लगने से बचाना चाहते हो? क्या तुम शैतान को कुचलना चाहते हो? क्या तुम दुष्ट आत्माओं को जलाना चाहते हो? क्या तुम शैतान को डांटना चाहते हो? क्या तुम ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुने? क्या तुम उसके संग को चाहते हो? क्या चाहते हो कि वो तुम्हें बचाकर तुम्हारी महिमा को बढ़ाए, तुम्हारे नाम को बढ़ाए, तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करे? क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करे, तुम्हारे परिवार के लोगों को लंबी उम्र से, तुम्हारे बच्चों को लंबी उम्र से तृप्त करे? क्या तुम चाहते हो इन आशीषों को? क्या तुम उस उद्धार का दर्शन देखना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम देखना चाहते हो? डिसाइड करो, जानो, समझो, विश्वास करो और निर्णय लो। विश्वास करने के साथ साथ हमको निर्णय लेना है। हां, हमने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ऐसा है, उसके बाद हमें कहना प्रभु मैंने जान लिया कि तू ऐसा है। तेरे वचन, हर एक बाइबल का वचन तेरे बारे में तेरी खूबी को बयान करता है, तेरी महिमा को बताता है, तेरी महिमा का वर्णन कर रहा है। अब मैंने जान लिया प्रभु, अब मैं चाहता हूं कि ये सामर्थ मेरे जीवन में कार्य करे, ये तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो, ये तेरा वायदा मेरे जीवन में पूरा हो, ये तेरा वायदा मेरे घर में पूरा हो, ये तेरा वायदा हालेलुया तेरी कलीसिया में पूरा हो पिता, मेरी मंडली में पूरा हो, मेरे परिवार में पूरा हो। हालेलुया, मैं ये चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज निर्णय लेना है, जानना है, समझना है, विश्वास करना है और इनके साथ साथ निर्णय लेना है। अगर आपने विश्वास कर लिया, आपने जान लिया, आपने तरीका सीख लिया कि वचन को कैसे पढ़ना है ना? आपने जान लिया, आपने विश्वास कर लिया और आपने निर्णय भी ले लिया। ये तीनों काम हो गए, जान लिया, विश्वास कर लिया, निर्णय ले लिया। अब ये कैसे पूरा होगा? जो ये पूरा होगा वो भी यहीं पर लिखा है। हालेलुया। ये सारे वायदे उसके जीवन में पूरे होंगे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, जिसने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लिया है, जिसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। ये सारे वायदे उसके जीवन में पूरे होंगे। अब ये मुख्य बात यह है कि अब हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, हमने जान लिया, विश्वास कर लिया, निर्णय ले लिया। लेकिन अब वो हमसे कुछ चाहता है। मेरे भाई, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। मेरी बहन, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। अगर आप इन सारे वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाना चाहते हैं तो आपको परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। बैठा रहे, उसके चरणों में बैठा रहे, प्रार्थना करता रहे, वचन को पढ़ता रहे, सीखता रहे, आज्ञाओं को पूरा करता रहे, उसके लहू को पीता रहे, उसकी देह को खाता रहे। बपतिस्मे में और देर मत कर, बपतिस्मा लेने में और देर मत कर। पानी में डूबकर बपतिस्मा ले, उसकी आज्ञा को पूरा कर, उसकी देह को खाता रहे, उसके लहू को पीता रहे, उसके प्रेम से अपने आप को भरता रहे, उसकी उपस्थिति में बैठा रहे।
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसे परमेश्वर बहेलिए के जाल से और हर एक महामारी से बचाएगा। उसे परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में लेगा, उसकी ढाल और झिलम ठहरेगा। उसे परमेश्वर हर एक डर से बचाएगा, हर एक मरी और महारोग से बचाएगा और उसके जीवन से शैतान के हर एक काम को अंत कर देगा, खत्म कर देगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की इस सामर्थ को देखने पाएगा। जो परम प्रधान के उपस्थिति में बैठा रहे, उसके वचन में, हालेलुया, प्रार्थना में, हालेलुया, उपवास में, हालेलुया, वो इन वायदों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेगा। लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, तूने मेरे भाई। आज देखने वाली बात यह है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपना धाम मान लें, हम उसको धाम मान लें अपना। हालेलुया, हम उस परमेश्वर को अपना धाम मान लें। हालेलुया, हालेलुया, हम उस परमेश्वर को अपना धाम मान लें। जो वर्ड यूज हुआ है उस वर्ड को मैं देख रहा था। जो वर्ड यूज हुआ है ना मूल भाषा में, उस वर्ड को मैं देख रहा था। यहां पर मूल भाषा में जो वर्ड यूज हुआ है, जो हिंदी में लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, यानी वर्ड हैबिटेशन वर्ड यूज हुआ है मूल भाषा में। हैबिटेशन, हैबिटेशन यानी आप उसको देखेंगे गूगल के ऊपर तो उसका मतलब है निवास, निवास स्थान यानी रहने का स्थान। मैंने आपको इस बात को समझाया था कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। ये एक स्तर है, लेकिन जो अगला स्तर है वो क्या है? हम परमेश्वर के अंदर रहते हैं। हम परमेश्वर के अंदर रहते हैं। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि उसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर के अंदर रहना है, हमें परमेश्वर के आत्मा के अंदर रहना है। परमेश्वर के अंदर रहना क्या है? परमेश्वर के अंदर रहना यानी उसके वचन के दायरे में रहना। जब हम वचन के दायरे में रहते हैं, हम परमेश्वर के दायरे में रहते हैं। देखो, एक और प्रकाशन मिल गया आपको। जब हम वचन के दायरे में रहते हैं, तब हम परमेश्वर के दायरे में रहते हैं। इसलिए हमें वचन के दायरे में रहना है ताकि हम परमेश्वर के दायरे में रहें। हालेलुया। और अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं तो कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तब परमेश्वर अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तब तू नाग को कुचलेगा, जवान सिंह को लताड़ेगा। तब परमेश्वर तुझे उस ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा जो परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार किया। वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो तेरे संग रहेगा, तुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, तेरी महिमा को बढ़ाएगा और उद्धार का दर्शन परमेश्वर तुझे दिखाएगा। कब? जब तू परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे यहां पर कुछ चाहता भी है। हमें यह भी देखना है परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो क्या करता है।
और इसके साथ साथ ये देखने के साथ साथ कि परमेश्वर कौन है, अगर इन वायदों को हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें यह भी देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहें, कि हम परम प्रधान को अपना धाम मान लें, कि हम उसके वचन के दायरे में चलें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, उसकी संगति में, प्रार्थना में, वचन में, उसकी उपस्थिति में हम अपने समय को बिताएं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटे वचन को प्रचार करना, वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, हालेलुया, उपवास रखना, प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना, नाशोरे आत्माओं को जीतना, सुसमाचार सुनाना, अपनी बुलाहट को पूरा करना, हालेलुया। और इतने काम है एसटीएम मिनिस्ट्रीज में तो करने के लिए, जो सुबह से लेकर शाम तक अभी भी कोई ऐसा नहीं है जो 20 के 20 काम को करता है। कोई भी ऐसा नहीं है। मैंने 20 काम डेली के बताए हुए हैं, लेकिन अभी एक भी ऐसा नहीं है जो 20 काम डेली करता हो जो मैंने दिए हैं करने के लिए। एक भी नहीं है ऐसा। तो इतने काम है करने के लिए, इतने काम है करने के लिए। और आज प्रभु ने इतने अद्भुत तरीके से हमको सिखाया है। आज हम सीरियस हो जाएं। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़े अभिषेक के नीचे रखा है। एक बहुत बड़े अभिषेक के नीचे परमेश्वर ने हमें रखा है। एक बहुत बड़े अभिषेक के नीचे परमेश्वर ने हमें रखा है। हालेलुया। एक बहुत बड़े अभिषेक के नीचे एक बहुत बड़े बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को हम शुरू करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े बाइबल कॉलेज को हम शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रभु की और बड़ी महिमा को हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़े अभिषेक के नीचे रखा है। हम एक बड़े हॉल को देखेंगे। हम उस एक बड़े हॉल को लोगों से भरा हुआ देखेंगे। हम लोगों को वचन के द्वारा प्रशिक्षण पाते हुए देखेंगे। अगुवों को तैयार होते हुए देखेंगे। देश विदेशों में हम देखेंगे। राज्य राज्य में हम देखेंगे। टेलीविजन के माध्यम से हम देखेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से हम देखेंगे। हालेलुया। नए नए गीतों को हम देखेंगे। नए नए प्रकाशनों को हम देखेंगे। आमीन। हालेलुया। बड़ी महिमा को हम देखेंगे। बड़ी महिमा। हम परमेश्वर की बड़ी महिमा करने के लिए चुने गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इन सब प्रकाशनों के लिए, इन सब बातों के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। हम सब लोग सुपर ब्लेसेड हैं क्योंकि हम सभी सुपर अनॉइंटिंग के नीचे। परमेश्वर